अहंकार आपके जीवन को कैसे बर्बाद करता है, इसके पीछे का रीज़न अगर आप जानोगे तो समय में ही अपने जीवन को बर्बाद करने से आप बचा सकते हो। अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है मैं, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि अहंकार अपने को मानता है मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि अगर मैं श्रेष्ठ हूँ तो ही मैं हो सकता हूँ ना। मैं घोषणा कर दिया मैंने अपने को, तो फिर वो मैं कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा होगा वो श्रेष्ठ, जितना बड़ा होगा वो ज्ञानी, जितना बड़ा होगा उसके साथ सम्मान पद प्रतिष्ठा, तो उतना ही मैं भी होगा ना। तो अपने आप को आप छोटा तो नहीं बनाना चाहते। अगर आपने मैं को घोषणा कर लिया तो बड़े मैं को आप चाहते हो ना। इसलिए अहंकार अपने को श्रेष्ठ सोचता है, ये अहंकार का लक्षण होता है। फिर वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि इस जीवन का केंद्र मैं हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो श्रेष्ठ होता है, वही ठीक होता है। क्योंकि अगर वो जो सोचता है वो ठीक ना हो तो फिर वो श्रेष्ठ नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा तो वो फिर मैं नहीं बचेगा। इसलिए अहंकार अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या करेगा? जो वो सोचता है, जो वो मानता है, उसको ही वो सच मानेगा, उसको ही वो श्रेष्ठ मानेगा। और अगर वो दूसरे की बात को भी मानता है तो इसलिए वो मानेगा क्योंकि वो भी वही चाहता है, इसलिए नहीं मानेगा कि वो नहीं जानता है। अहंकार कभी भी अपने को अज्ञानी नहीं मानता। दूसरों की बात को अगर वो मानता है तो इसलिए मानता है क्योंकि वो भी वही मानना चाहता है, उसकी बात पर वो प्रमाण लेके आता है। बड़े बड़े गुरुओं को मानेगा, बड़े बड़े ज्ञानियों को, दार्शनिकों को भी वो मानेगा। इसलिए मानेगा ताकि वो कहेगा देखो मैं जो सोचता हूँ ये लोग भी वही सोचते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तो अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण देने के लिए वो गुरु तक को मानता है। अहंकार गुरु तक को मान लेता है, अहंकार भगवान तक को मान लेता है। अहंकार जिस भगवान का पूजा करता है, जिस भगवान को वो मानता है, वो अहंकार को ही बनाने वाला भगवान होता है। अपने अहंकार को खड़ा रखने के लिए वो भगवान तक को मानेगा। मगर किस भगवान को मानेगा? जो वो सोचता है अगर वही करता है जो भगवान, उसी भगवान को मानेगा। इसलिए अहंकार दूसरों की बातों को भी इसलिए मानेगा ताकि उसका वो प्रमाण हो, वो जो सोचता है वही ठीक हो। इसके लिए वो दूसरों की बात भी मानता है और कहता है देखो वो भी ये कहता है और मैंने भी ये कहा था। अहंकार की भाषा है ना। अहंकार किस तरह बोलता है? कोई बात घटित हो जाती तो पहले ही कहा था ना मैंने, इस तरह बोलता है, पहले ही कहा था। और फिर अहंकार असफल होगा। अहंकार का होना ही असफल होना है। मगर जब असफल होगा तब वो क्या करेगा? तब वो उसका दोष दूसरे को देगा, दूसरे पे वो थोप देगा। उसका कारण, असफलता होने के कारण, वो खुद के कारण ही असफल होता है। क्योंकि वो जो श्रेष्ठ मानता है अपने को, वो जो मानता है जो मैं सोचता हूँ वही श्रेष्ठ है, वो होता तो नहीं है, वो मान लेता है और इस कारण असफल वो होगा। मगर फिर भी अहंकार की चालाकी ये होगी, वो उसका असफलता का दोष अपने पर नहीं लेगा, वो दूसरे पर थोप देगा। अगर उसको पद नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? दूसरों को दोष देगा, इसके कारण मैंने पद नहीं पाया, पैसा नहीं पाया, प्रतिष्ठा नहीं पाया। क्योंकि दूसरे पर अगर दोष दो तो फिर अहंकार फिर अपने को श्रेष्ठ मान सकता है। क्योंकि अहंकार अगर असफल हो गया और फिर आप मानते हो कि अहंकार खुद ही असफल हो गया अपने कारण ही, तो फिर वो अहंकार श्रेष्ठ तो नहीं होगा। अहंकार को तो श्रेष्ठ होना है ना। इसलिए अहंकार क्या करेगा? जब भी असफलता होती है, आपको ध्यान नहीं मिला, आनंद नहीं मिला,
तो आप दूसरे को दोस्तों के, फैमिली को, परिवार को, दुश्मन को, इन सब लोगों को आप दोगे। अहंकार अपनी असफलता का दोष दूसरे पर इसलिए थोप देता है ताकि वो फिर भी वो श्रेष्ठ बचा रहे। मैं तो ठीक ही था मगर इसके कारण मैं असफल हुआ, तो मेरे कारण मैं असफल नहीं हुआ, तो ये उसका बचाव की तरकीब है। तो आपको क्या करना है, जो भी तथ्य है उसको समझना है। आप असफल क्यों हुए, आपको पद प्रतिष्ठा इत्यादि या धन, शांति, आनंद क्यों नहीं मिलता, आपको जानना है। आपके अहंकार के कारण ही ये नहीं मिलता। और इनमें से शांति, आनंद, संतुष्टि जो भी होता है वो तो अहंकार को मिल ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अहंकार अपने को श्रेष्ठ मानेगा, वो श्रेष्ठ है नहीं, तो फिर वो अशांति में वो चला जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठ होने के लिए फिर वो क्या करेगा, प्रयास करेगा और ज़्यादा श्रेष्ठ होने की दौड़ में वो लगेगा, इसलिए उसको शांति नहीं मिल सकती। मगर अहंकार ही ना हो, अगर आप श्रेष्ठ अपने को ना सोचे तो क्या हो जाएगा, आपके भीतर कोई मैं भाव नहीं रहेगा और शांति और आनंद वहाँ आपको मिलेगा। मगर आपको ये जिम्मेवारी खुद पर लेके आनी है। आपको आनंद, शांति, ध्यान नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, आपके अहंकार के कारण। और वो अहंकार का कारण क्या है, वो इसका दोष दूसरे को देता है ना, दूसरे के कारण, समाज के कारण, परिवार के कारण, इसके कारण, उसके कारण, ये नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिला, ये वो कहता है। मगर आपको अपने पर जिम्मेवारी लानी है। आपके कारण ही ये सब नहीं मिल रहा, आपके होने के कारण। आप अपने को श्रेष्ठ और ज्ञानी मानते हो ना, इसी के कारण आपको नहीं मिल रहा। ये बात आपको समझनी है। और फिर अहंकार का झूठ जो है सामने आएगा। अहंकार का झूठ सामने आना चाहिए, तो ही आप अहंकार से बच सकते हो और आप अपने जीवन बर्बाद करने से आपको बचा सकते हो। आप ध्यान, शांति और आनंद की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। तो अहंकार का झूठ जो है उसको पकड़ना है आपको। अहंकार का झूठ क्या है, वो सोचता है मैं जो सोचता हूँ वो श्रेष्ठ है, और दूसरों की बात भी इसीलिए वो मानता है ताकि वो उससे प्रमाण लेके आता है और खुद को ही अच्छा मानता है। भगवान को, गुरु को भी इसलिए वो चॉइस करता है ताकि गुरु के आड़ में वो पीछे बचा रहे। और सबसे श्रेष्ठ गुरु को चुनेगा क्योंकि वो अपने को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उसका गुरु छोटा मोटा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा फैन फॉलोइंग होना चाहिए, उसके पास बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह गुरु को भी इस तरह सोचेगा और उस गुरु को भी वही मानेगा ना, तो इसलिए गुरु से वो बड़ा हो ही जाएगा, श्रेष्ठ हो ही जाएगा। तो अहंकार हर तरह से अपने को ही श्रेष्ठ मानता है, अपने को ही केंद्र में मानता है, मगर ऐसा है नहीं, ये आपको समझना है। आपके भीतर कोई ऐसा मैं भाव नहीं है जो इस तरह जो सोचता है वो श्रेष्ठ होता है ना। जो होता है ऐसा मैं, जो जीवन का केंद्र होता है, ऐसा मैं नहीं होता। आपका जीवन उस मैं से थोड़ी चलता है। आपका जीवन कैसे चलता है, प्राकृतिक नियमों के द्वारा, सामाजिक नियमों के द्वारा चलता है। इसमें मैं अगर नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और ज़्यादा शांति और आनंद से जैसा आपको जीवन मिला उसको आप भोगते, मगर अहंकार को बीच में ला के आप उस जीवन को खराब कर देते हो। इसलिए अहंकार को देखना है, उसका झूठ पकड़ना है। वो अपने को ऐसे ही श्रेष्ठ मानता है जब होता ही नहीं, वो एक भ्रम होता है। हम ऐसे ही अपने को मैं कह देते हैं, हालांकि अस्तित्व में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आपके पास भीतर कुछ अकेला टुकड़ा है मैं जैसा। जब हम अपने को मैं कहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने को अलग सोच लेते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, इसका अर्थ क्या है, दूसरे लोग अश्रेष्ठ हैं, तो अपने को कट कर लेता है ना, संसार से, समाज से, प्रकृति से, खुद को और दृष्टि से देखता है मैं हूँ। तो उसने जब मैं आया वो अलग हो ही गया अस्तित्व से। मगर आप अपने को मैं नहीं कहोगे, जैसे हो, जो हो, शांत हो, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आप अकेले टुकड़े नहीं बचेंगे। इस प्रकृति से अलग कोई टुकड़ा आपके पास बचेगा नहीं और आप प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे और जो शांति है बाहर फैली हुई, वो शांति आपको भी अनुभव होगी।